रही है प्रतिक्रिया। अरे अगर आपने चींटी को पकड़ा तो चींटी भी अपनी रक्षा करने के लिए आपको काटती है। अगर आपने चींटी पर पैर रखा, अगर चींटी पर दबाव डाला तो वो भी आपको काटती है। और काटती हुई चींटी को पकड़ने की कोशिश करके निकालने की कोशिश करो, आधी चींटी निकलती है, आधी उधर ही रहती है, छोड़ती नहीं है। देहाती आदमी हूं, अनुभव के बता रहा हूं। मुसलमानों के विरोध में आतंकवाद के संदर्भ में देश में प्लान बनाकर, योजना बनाकर ये सारा का सारा ये किया जा रहा है। और आजकल तो एक नया तरीका डेवलप किया ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण ही आतंकवाद की घटनाएं घटित करवा रहे। असित चटर्जी बंगाली ब्राह्मण असीमानंद बना और असीमानंद बनकर उसने 21 जगह बम ब्लास्ट करवाया, कोर्ट में कन्फेशन दिया। कन्फेशन की कॉपी मेरे पास में है, असीमानंद के कन्फेशन की कॉपी मेरे पास है, सबूत के तौर पर मैंने रखा है मेरे पास में, उसके हस्तलिखित कॉपी मेरे पास में है। 21 जगह बम ब्लास्ट असीमानंद ने, असित चटर्जी नाम के ब्राह्मण ने किया, और 21 के 21 जगह मुसलमानों को पकड़कर अंदर रखा गया। आज भी ट्रायल नहीं है। वो फसाद करवाते हैं, फसाद करवाने के बाद में ये सारा प्लान मैनर में होता है। फिर पुलिस वाले जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं और झूठ मूठ का रिपोर्ट तैयार करते हैं, कहते हैं भाई देखो नमाजी टोपी मिली। अब टोपी कोई शरीर का हिस्सा है अभिन्न, वो तो अलग है। नॉन मुस्लिम आदमी भी झूठ मूठ की टोपी डाल करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नमाज की टोपी डाल सकता है, इसको तो पक्का सबूत तो नहीं माना जा सकता। मेरे जैसे नॉन पुलिस आदमी को यह बात समझ में आती है कि कोई नॉन मुस्लिम आदमी भी मुसलमानों को डिफेम करने के लिए नमाजी टोपी डाल करके बदनाम तो कर सकता ना, ऐसा कर सकता है, इसलिए उसको पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। मगर पुलिस उसको ऐसा मानती है। दूसरा, कभी कभी पुलिस वालों ने यह भी रिपोर्ट लिखा कि वो जो आतंकवादी था वो मुसलमान था। और क्या सबूत है? वो मुसलमान था, उसका सबूत है वो उसकी दाढ़ी मिली। अबे ओरिजिनल दाढ़ी होती तो चाले 200 किलोमीटर के स्पीड से भी अगर दौड़ता मुसलमान तो ओरिजिनल दाढ़ी गिरती क्या? अबे ओरिजिनल अगर दाढ़ी होती तो वो कितने भी स्पीड से दौड़े तो ओरिजिनल दाढ़ी गिरती है क्या? अगर मुसलमान है तो ओरिजिनल दाढ़ी होगी, और ओरिजिनल दाढ़ी हो तो कितने भी जोर से दौड़े वो दाढ़ी गिरेगी क्या? नकली दाढ़ी होगी। अबे ओरिजिनल दाढ़ी होती तो नकली लगाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है वो मुसलमान नहीं था इसलिए नकली दाढ़ी लगाया। मगर पुलिस वाले ने लिखा कि वो भागा था, भागते भागते दाढ़ी गिर गई और दाढ़ी हमको मिली। ये सबूत है ये मुसलमान था। अजीब किस्म का, अजीब किस्म की बात है। और जो ट्रायल चलता है तो ट्रायल में कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। साथियों, और अखबार में और टीवी जो ब्राह्मणों के नियंत्रण में है तुरंत आता है, टीवी पर नीचे लाइन आती है, इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है ऐसा बताया जा रहा है। अगर किसी मुसलमान ने टीवी वालों को पूछा कि ये आप किस आधार पर कह रहे हो, तो वो कहता है पुलिस सोर्सों से हमको पता चला। पुलिस वालों को बताओ वो ऐसा बता रहे हैं, क्या आपको मिल गया कोई सबूत? बोलता हमें तो पता ही नहीं है, अभी तक हम छानबीन कर रहे हैं और हमें ऐसा कोई सूत्र पता नहीं चला अभी तक। टीवी वाले अपने से ही प्रचार कर रहे हैं। जब इंडियन मुजाहिदीन का नाम लिख कर आता है तो SC ST OBC लिंगायत मराठा देखता है, इंडियन मुजाहिदीन, तुरंत समझ में आ रहे मुसलमान। SC ST OBC लिंगायत मराठा, छानबीन तो कोई करता है नहीं। जो आदमी अशिक्षित है काहे का छानबीन करेगा? करने की कोशिश करेगा तो भी करना आएगा नहीं। एक तो अल्प शिक्षित है बहुसंख्य, या तो अशिक्षित है या तो अल्प शिक्षित है, अगर करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। इसलिए इंडियन मुजाहिदीन लिखते ही उसको समझ में आता है ये मुसलमान है, और जैसे ही मुसलमान मान लेता है वो मुसलमानों के विरोध में सोचना शुरू कर देता है।
जैसे ही वो मुसलमान के विरोध में सोचता है, उसकी मानसिकता मुस्लिम विरोधी होती है। जैसे ही उसकी मानसिकता मुस्लिम विरोधी होती है, वो ब्राह्मण का शिकार हो जाता है। वो ब्राह्मण के इशारे पर मुसलमानों के विरोध में काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और इस तरह से अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है। और बहुसंख्य होने के बाद में अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य लोगों पर राज करने के लायक हो जाता है। इस तरह से गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, संविधान के विरोध में जाकर अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने भारत पर, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा विदेशी है, कब्जा कर रखा है। और इसके लिए शिवाजी महाराज के चरित्र का, आंदोलन का वो गलत तरीके से, झूठ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ आतंकवाद का, फसाद का और पाकिस्तान विरोधी भावनाओं का। आजकल तो पाकिस्तान के विरोध में युद्ध करने के लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके पास भी एटम बम है, इसके पास भी एटम बम है। इसलिए भारत आजकल लड़ाई करता है तो लड़ाई करते वक्त भी वो प्रयास करता है कि अपने भूमि पर लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान की भूमि पर होनी ही नहीं चाहिए। यानी जो भी नुकसान हो भारत का ही हो, मगर भारत के प्रजा को बेवकूफ बनाने के लिए कि हम पाकिस्तान के विरोध में लड़ रहे हैं, ऐसा दिखाई देना चाहिए। ये तंत्र डेवलप किया गया। इस तरह से साथियों, बहुत सारी भयंकर बातें हैं, इतनी सारी भयंकर बातें हैं। और कुछ बातें तो ऐसी है, अगर मैं आपको बताने का और ज़्यादा बताने का कष्ट करूंगा, आप लोगों को डर लगेगा, इसलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं बता सकता। 10 बजने को 7 मिनट कम है। आप लोगों ने बहुत देर से मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं आखिरी बात कहकर समाप्त कर देना चाहता हूं। अगर नाजायज तरीके से ब्राह्मणों ने कब्जा किया है और कब्जा करके अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने बहुसंख्य लोगों पर राज स्थापित किया है, अगर ऐसा है तो इससे सिद्ध होता है कि विदेशी ब्राह्मणों ने मूल निवासी भारतीयों को गुलाम बनाकर रखा है। गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। 83 करोड़ लोगों का इनकम, 29 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6 रुपया, 26 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 11 रुपया, 28 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 रुपया, 83 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6 और मिनिमम और मैक्सिमम 20 रुपया, 121 करोड़ में। इसका मतलब है भूखमरी और अर्ध भूखमरी के षड्यंत्र में जो भारत के मूल निवासी है उनको ढकेल दिया गया है। यदि वो प्रतिकार करना चाहते हैं तो प्रतिकार करने के लिए जो शारीरिक क्षमता चाहिए, वो शारीरिक क्षमता से भी उनको विकलांग बना दिया गया है। लड़ाई लड़ने के लिए केवल शारीरिक क्षमता पर्याप्त नहीं होती है, दिमागी ताकत होना भी बहुत जरूरी है। दिमागी ताकत के लिए उन लोगों को एजुकेशन से इतने महरूम कर दिया गया है कि अब 8वीं तक एग्जामिनेशन ही नहीं होगा। एग्जामिनेशन नहीं होगा क्या मतलब? धक्कल पास। अगर लड़का पहली क्लास में गया तो उसको एग्जामिनेशन लिए बगैर ही दूसरे में ढकेल दिया जाएगा, दूसरी में तीसरी, तीसरी में चौथी, चौथी में पांचवी, पांचवी में छठी, छठी में सातवीं, सातवीं में आठवीं। 8वीं में जाने के बाद लड़कियों को पूछ, बेटा आपको अपने पिताजी का नाम लिखना आता है? वो बोलेगा, अंकल पहले आपको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपको अपना नाम लिखना आता है, उसके बाद बोलना चाहिए बेटा आपको पिताजी का नाम लिखना आता है। मेरे को मेरा ही नाम लिखना नहीं आता तो पिताजी का नाम कहां से लिखना आएगा? जब एग्जामिनेशन ही नहीं होगी तो उसको बेवकूफ बनाने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट तुम 8वीं पास हो गए हो, 8वीं पास बेवकूफ हो, 8वीं पास बेवकूफ हो। इस तरह का सारा कार्यक्रम चल रहा है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ब्राह्मण लोग हमारे लोगों को विकलांग बनाने का षड्यंत्र पर कार्य कर रहे हैं। इससे हमारे लोग इस गुलामी के विरोध में प्रतिकार करने के लिए ही नहीं बचेंगे। ऐसे स्थिति में साथियों, आने वाले समय में हमारे पास इस गुलामी के विरोध में आजादी की लड़ाई लड़े बगैर कोई विकल्प बचा हुआ दिखाई नहीं देता। मेरे पास इसका केवल एकमात्र विकल्प दिखाई देता है, और वो विकल्प ये है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इन सभी लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है।
इन सभी लोगों को डिवाइड करके ब्राह्मणों ने इस्तेमाल करके रखा हुआ है। इसलिए यदि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग मिलजुल कर लड़ाई लड़ते हैं तो जिनकी ब्राह्मण लोग आज पिटाई कर रहे हैं, अगर ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग मिलजुल कर लड़ाई लड़ते हैं तो ये लोग पीटने लायक हो सकते हैं। आज इनकी ब्राह्मण पिटाई कर रहा है, इनको अलग अलग करके। यदि ये जो अलग अलग करके पिटाई कर रहा है, यदि हम अलग अलग लोग इकट्ठा आकर लड़ाई लड़े तो हम लोग भी पीटने लायक हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण को पीटना होगा, मगर हम अपना बचाव तो जरूर कर सकते हैं। आने वाले समय में अपना बचाव करने के लिए इकट्ठा होना होगा। दूसरा, इस गुलामी को खत्म करने के लिए इस देश में जन आंदोलन करना होगा। और जन आंदोलन करने के लिए यदि आप गांव-गांव में रहने वाले लोगों को जगाने का कार्य करोगे तो निश्चित रूप से छेला गांव में संगठन बनेगा, तो छेला गांव का जन आंदोलन खड़ा होगा। और छेला गांव का अगर जन आंदोलन खड़ा होगा तो निश्चित रूप से हम लोग इस देश में आज़ादी हासिल कर सकते हैं। यदि हमने आज़ादी हासिल की, खुद मुख्तियारी हासिल की, तो आज़ाद भारत में हमारा भी भविष्य होगा। आज हमारा भविष्य नहीं है, और अगर है तो अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, राजकुमारी प्रियंका गांधी, महात्मा राहुल गांधी, राजमाता सोनिया गांधी, ये लोग हमारे भविष्य का फैसला कर रहे हैं। भविष्य हमारा है, फैसला वो कर रहे हैं। इसी को गुलामी कहते हैं। हमारे लोगों को गुलामी क्या है ये भी समझ में नहीं आता है। भविष्य हमारा हो, फैसला कोई और ले, अरे यही गुलामी है भाई। भविष्य हमारा हो, फैसला कोई और ले, यही गुलामी है। हमारे लोगों को समझ में तो आता नहीं है। इसलिए इस गुलामी के विरोध में जन आंदोलन खड़ा करना होगा। जन आंदोलन खड़ा करने के लिए आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार।